दुनिया में जलजले बहुत बढ़ गए हैं। पिछले 2 माह में 15 एपिसोड हो चुके हैं। ये हो क्या रहा है? देखें, इधर उधर जंगें लगी हुई हैं। बड़ी ताकतें अपनी सुपरियॉरिटी को दिखाने के लिए कैसे कैसे तजर्बात करती रहती हैं, और उस दौर में जब एआई दंदनाती फिर रही है, हम क्या स्पेकुलेट करें। और आज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। सुन लीजिए, अहम है। नंबर 1, क्या वाकई 2026 में मामूल से बहुत ज्यादा जल्जले आ रहे हैं? नंबर 2, क्या एक ही अरसे में मुख्तलिफ कंटिनेंट्स, मुख्तलिफ बरे-आज़मों में बड़े बड़े जल्जले आ सकते हैं? नंबर 3, क्या एक जल्जला दीगर ममालिक में आने वाले जल्जलों का ट्रिगर बन सकता है? यानी जो दीगर जल्जले आ रहे हैं वो एक जल्जले की वजह से हैं कि अलग अलग है? नंबर नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर, ये आग का गोला, इससे क्या मुराद है? और फिर अर्थक्वेक की ये ग्लोबल क्लस्टरिंग से क्या मुराद है? एंड नंबर लास्ट, क्या साइंस आज अर्थक्वेक को यानी जल्जले को प्रेडिक्ट कर सकती है कि जल्जला आने वाला है? और लास्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या ये जो 15 जल्जले एक ही दम 2 महीने के अंदर आ गए, हम किसी बहुत बड़े जल्जले की उम्मीद करें कि आने वाला है और कुछ होने वाला है? पिछले 2 माह में जो 15 जल्जले आए, ये वो हैं जो मैग्नीट्यूड 6 से ज्यादा है। मैग्नीट्यूड 6 ये दर हकीकत जल्जले की शिद्दत को मापने का एक आला है। इसको आसान अल्फाज में समझिए, अगर मैग्नीट्यूड 4 से कम है तो इस जल्जले को छोटा और कम कहा जाएगा। अगर 4 से 5 है तो ये नोटिसेबल है, जमीन हिलती नजर आएगी। और अगर 5 to 6 है, 5 से 6 है, तो ये पोटेंशियली डैमेजिंग हो सकता है। और अगर ये मैग्नीट्यूड 6 है तो बड़ी बड़ी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 6 to 7 का मतलब है मेजर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, पोटेंशियली डैमेजिंग, ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैग्नीट्यूड 8 मेजर डिस्ट्रक्शन, अगर आबादी में आ गया है 8 मैग्नीट्यूड का, तो वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता है। और मैग्नीट्यूड 8+ से मुराद ये है कि वो एक वसी इलाके में बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफी, कैटाक्लिज्म, डिसरे, डिस्ट्रक्शन यानी तबाही मचा देगा। इससे पहले कि मैं उन अहम तरीन सवालात की तरफ आऊं, ये पंचिंग लाइन सुन लीजिए। जलजला जमीन को हिलाता है, कमजोर इमारतें जाने लेती हैं। यह बताता चलूं कि जलजले में जमीन हिलती है, जो नुकसान होता है वो जमीन हिलने के सानवी असरात की वजह से होता है। जैसे इमारतें गिर गई, जमीन फट गई, जमीन खुल गई, सुनामी आ गया, आग लग गई। एक ही जलजला है, बहुत सी इमारतें खड़ी रही, बहुत सी गिर भी गई। हाँ, अगर वैसे कोई जमीन में खड़ा खड़ा जमीन हिलने की वजह से गिर गया और कोई चोट वगैरह बड़ी लग गई, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन सेंटेंस वही है, जलजला जमीन को हिलाता है, कमजोर इमारतें जाने लेती हैं। तो मैग्नीट्यूड 6+ के 15 जलजले आए जनाब। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ये इस्तेमाल किया जाता है जलजले की शिद्दत को नापने के लिए। यहां यह बात मद्देनजर रहे कि मैग्नीट्यूड 6 का जलजला मैग्नीट्यूड 5 के जलजले से 1 गुना ज्यादा नहीं होता, बल्कि 10 गुना ज्यादा होता है सीस्मिक वेव एम्पलीट्यूड। और एक बढ़ने से जलजले से जो ताकत और एनर्जी निकलती है वो 32 गुना बढ़ जाती है। और मैग्नीट्यूड 5 वाला जलजला और मैग्नीट्यूड 7 वाला जलजला, इनमें 1000 टाइम्स एनर्जी का फर्क हो सकता है। यानी मैग्नीट्यूड 7 वाला जलजला वो 5 वाले से हजारों गुना एनर्जी में बढ़ गया। ये सारी बातें हम क्यों जानना चाह रहे हैं? 24 जून 2026 को वेनेजुएला के अंदर 7.5 मैग्नीट्यूड का जलजला आया, जिसमें 856 इमारतें मुतासिर हुई। और अभी जो 14-15 अगस्त को इंडोनेशिया के अंदर जलजला आया, उसका मैग्नीट्यूड 7.7% था। सुनामी अलर्ट भी जारी की गई थी। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1300 घर मुतासिर हुए, 51 डेथ टोल है। लेकिन अभी भी मैंने चेक किया है, बीबीसी के ऊपर ये एक डेवलपिंग स्टोरी मौजूद है। और इसके बाद अब तक 341 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। यानी वो बड़ा जलजला और उसके बाद छोटे छोटे कई जलजले। कोलंबिया में भी जलजला आया, आपने खबरों में देखा होगा, उसकी शिद्दत 7.4 है। और बाज आदादो शुमार के मुताबिक दीगर जो चीजें जलजले में देखी जाती है, कितनी डेप्थ है, कितना शैलो है, उसके मुताबिक कोलंबिया का जो जलजला है उसको खतरनाक तरीन करार दिया जा रहा है।
26 जून को फिलीपीन में जलजिला आया, 27 जून को अफगानिस्तान में, 30 जून को मैक्सिको में जलजिला आया। और ये उन 15 में से कुछ तारीखें और ममालिक मैंने आपको बताई, लेकिन सबसे काबिल तवज्जो वो जापान का जलजिला है। 25 जून को जापान में जो जलजिला आया उसका मैग्नीट्यूड 7.6 है, और एक और जगह पर जापान में जलजिला आया उसका मैग्नीट्यूड 6 है। लेकिन इतनी तबाही रिपोर्ट नहीं हुई, अभी तक की इत्तला के मुताबिक एक भी डेथ नहीं है। उसकी वजह जापान का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं फिर वही जुमला बोलूंगा, जलजिला जमीन को हिलाता है, कमजोर इमारतें जाने लेती हैं। जापान में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है, वो जलजिले की तवानाई को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी जलजिला आता है बिल्डिंग हिलती रहती है, गिरती नहीं है। वैसे भी ये जो जलजिला अभी जापान का था ये समुद्र में था और इसकी डेप्थ भी मैटर करती है। और जापान में अर्ली अलर्ट बड़ा मजबूत है, जैसे ही जलजिला आता है हल्का सा इर्ताश हुआ ट्रेनें रुक जाती हैं, और लोगों ने पहले ड्रिल की होती है, वो फौरन मखसूस बंकर्स में जाके महफूज हो जाते हैं। बहरहाल जनाब, जलजिले के अंदर इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन वही होता है जो लिखा होता है। जापान में टारो के मुकाम पर जहां ज्यादा जलजिले आते थे, इन्होंने समुद्र के किनारे एक ऊंची दीवार बना दी, 33 फुट ऊंची दीवार, जो 2.4 किलोमीटर लंबी भी थी, कि जब सुनामी आएगा, क्योंकि जब जलजिला समुद्र में आता है तो वो जमीन हिलती है, एक बड़ी लहर पैदा होती है, उसको सुनामी कहा जाता है, और वो सुनामी साहिल समुद्र से आकर आबादी में दाखिल होती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो जनाब, हम साहिल समुद्र पे एक बड़ी दीवार बना देते हैं, 33 फुट ऊंची, 2.4 किलोमीटर लंबी, लहर आएगी, टकराएगी और वापस समुद्र में चली जाएगी। लेकिन हुआ क्या, 33 फुट ऊंची दीवार बनाई थी, वो लहर 133 फुट ऊंची आ गई। दीवार को नुकसान पहुंचा, कई जगह से टूट भी गई, लेकिन वो लोगों को मौका मिल गया कि जब दीवार से टकरा रहा था तो वो इवैक्यूएट कर जाए, और वो लेयर्स बनाते हैं कि कितनी लेयर्स बनाकर हम उस सुनामी के जलजिले के इंपैक्ट को कम से कम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो सी वॉल है, इवैक्यूएशन प्लान्स हैं, एलिवेटेड लैंड्स हैं, और फिर बंकर्स बनाए जाते हैं, एजुकेशन दी जाती है, यानी जमीन को ऊपर कर लिया गया, छोटे रास्ते बना लिए गए जहां से भाग गए, बंकर्स बना लिए गए, लोगों को तालीम दी गई, जैसे ही जलजिला आया एकदम भागो, आके छुप जाओ, किस तरीके से इमरजेंसी मेजर्स करनी है ताकि तैयार रहा जाए, क्योंकि उस मुल्क में जलजिले बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देने लगा हूं कि वाकई 2026 में ज्यादा जलजिले आए, तो याद रखिए बेसलाइन के मुताबिक एक साल में तकरीबन 100 to 180 6.9 मैग्नीट्यूड के जलजिले दुनिया में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 माह के अंदर 15 जलजिले आना, ये वाकई एक अनहोनी है, ये वाकई एक यूनिक बात है। सन 2010 में 7 मैग्नीट्यूड के 23 जलजिले आए थे, 2011 में 7 मैग्नीट्यूड के 19 जलजिले आए थे। तो बज़ाहिर वाकई 2026 में ये एक अनयूजुअल फिनोमेना हमें नजर आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या 2 माह के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ बड़े आज़मों में, कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये इवेंट या एपिसोड्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो सिस्मोलॉजी पढ़ते हैं, जियोफिजिक्स पढ़ते हैं, जलजिलों का इल्म इनके पास होता है, हमें बताते हैं, वो उनके मुताबिक जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके से तकसीम कारी हुई है। ये मेरे सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ, मैं इससे आपको समझाता हूँ। ये देखें, जिस तरीके से ये मुख्तलिफ प्लेट्स बनी हुई ना, ये टुकड़े बने हुए हैं, बीच में ये दरारें हैं, इस तरीके से जमीन के नीचे भी ये तकसीम हुआ हुआ, डब्बे डब्बे बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं और हेक्सागोन बने हुए हैं। ये आपको तस्वीर पर नजर भी आ रहा होगा, ये एक नक्शा है जमीन के नीचे का, जिसके हिसाब से टेक्टोनिक प्लेट्स बनी होती है। जो सरहदें हैं इसकी, जो बॉर्डर्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और ये हर वक्त मूव करती रहती हैं, बहुत आहिस्ता मूव करती रहती हैं। जब इन प्लेट्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है, उस वक्त ये जलजिला आ जाता है। तो एक ही हफ्ते में या एक ही वक्त में जापान, एशिया, साउथ अमेरिका और इंडोनेशिया के अंदर जलजिलों का आना साइंटिफिकली पॉसिबल है और क्वाइट प्रोबेबल है, ऐसा हो जाता है। और फिर रिंग ऑफ फायर, आग का गोला, ये क्या है? ये कोई आग का गोला है या कोई जलजिला पैदा करने की मशीन है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि रिंग ऑफ फायर ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहां ज़मीन मुसलसल हरकत करती रहती है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने आपको बताई, वहां पे हरकत मुसलसल जारी रहती है। पैसिफिक में यानी बहरुल काहिल में घोड़े की नाल यानी उसके पाँव की तरह का एक ख़ास जोग्राफिकल एरिया है,
जहां पर ये रिंग ऑफ फायर सबसे ज्यादा है। दुनिया के 90% अर्थक्वेक इसी रिंग ऑफ फायर यानी पैसिफिक के एरिया में आते हैं, क्योंकि यहां 75% एक्टिव वॉल्केनोस मौजूद हैं। लावा उगलने वाले आतिशफशां 75% इसी जगह पर मौजूद है। जापान में रिंग ऑफ फायर है, फिलीपीन में रिंग ऑफ फायर है, इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर का मतलब यह है कि ये प्लेट्स एक दूसरे में धसी हुई हैं, टकरा रही हैं, फिसल रही हैं, मुसलसल ये काम जारी है। और फिर क्या ये ग्लोबल क्लस्टरिंग है? इसका मतलब ये कि जमीन के जो कोई अजदहा है जो यूं फिरता जा रहा है, जहां जहां वो फिर रहा है वहां पर जल्जला आता जा रहा है, कोई धमाके किए जा रहे हैं। क्योंकि 24 जून को वेनेजुएला के अंदर सिर्फ 30 सेकंड के फर्क से 2 जल्जले आए, दोनों 7+ थे। बहरहाल साइंस के मुताबिक ये कोई ग्लोबल क्लस्टरिंग नहीं है कि कोई जल्जला जा रहा है, कोई अजदहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये रैंडम क्लस्टरिंग है, ये हो सकता है, क्वाइट प्रेडिक्टेबल है, ऐसा हो जाता है। और अब क्वेश्चन था, क्या साइंस जल्जलों को प्रेडिक्ट कर सकती है? जी नहीं, साइंस जल्जलों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। वक्त, मकाम, शिद्दत प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। यह कहा जा सकता है कि फलां जगह फॉल्ट लाइन है, रिंग ऑफ फायर है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं, तो कई सालों में जाके शायद वहां कोई बड़ा जल्जला आए, यूं स्टेटमेंट दी जा सकती है, हतमी नहीं कहा जा सकता। हां, आफ्टर शॉक्स होते हैं, यानी बड़े जल्जले के बाद वहां छोटे छोटे शॉक्स आते हैं जो थोड़ी शिद्दत के होते हैं और मेन शॉक जैसे नहीं होते। और फिर क्वेश्चन ये था, क्या एक जल्जला दूसरे जल्जले को ट्रिगर कर सकता है? यानी जो दूसरा जल्जला है वो पहले जल्जले की वजह से आया, क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी हां, ऐसा हो सकता है कि जब एक जगह पे स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर और वहां जल्जला आ गया, तो अब वो स्ट्रेस, उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जल्जले की वजह बन सकता है। इसी तरह ये मेन शॉक और आफ्टर शॉक्स आते हैं। जैसे कोलंबिया में 7.4 मैग्नीट्यूड का आया और इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड का आया। 18,000 किलोमीटर का फर्क है भाई दोनों जगहों पर, तो इतनी ज्यादा ट्रेवल ट्रिगर ये नहीं होता। तो जनाब ये सब बातें तो सिस्मोलॉजी ने, सिस्मोलॉजिस्ट हमें बताई। आइए कुरान की तरफ भी आए और कुरान की इस हकीकत को समझे कि जो कुरान पाक में फरमाया वो हक है। पूरी सूरत है सूरतुल जिलजाल, इसकी आयत है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन थरथरा दी जाएगी जैसा उसका थरथराना ठहरा। यहां मुराद जल्जले से थरथराना है, यूं ट्रेम्बलिंग होगी कि जमीन पर कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। सो कैन यू इमेजिन कि आज हमें जरा सा शौक आए, जरा सा जमीन हिल जाए, कैसे हम सब परेशान हो जाते हैं, इमारतें गिरना शुरू हो जाती हैं। और जो जुमला मैंने बोला था कि जला जमीन को हिलाता है, ये तामीरात होती हैं जो जाने ले जाती हैं, तो उस वक्त वो किस स्केल का जल्जला होगा। आज 7 मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बताया, 4 मैग्नीट्यूड का बताया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा उस जल्जले का कि जमीन पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये थरथराना किस वक्त होगा? जब कयामत करीब होगी। ये कयामत का जल्जला, इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल हज में, ऐ लोगों अपने रब से डरो, बेशक कयामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे तो यह हालत होगी कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन है ये कि अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। तो डिग्री, पोजीशन, कार, बैंक बैलेंस, लग्जरी अपार्टमेंट, एवरीथिंग जिसके ऊपर आज इंसान अकड़ रहा है, इंसान जिससे अपनी इज्जत का म्यार बनाकर बैठा हुआ है, ये जल्जला तो सब कुछ तबाह कर देगा। और ये आंसर ऑथेंटिक हदीस के अंदर मौजूद है, सही बुखारी 1036। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि इल्म उठा लिया जाएगा, जल्जले ज्यादा होंगे, वक्त तेजी से गुजरेगा, फितने जाहिर होंगे और कत्ल बढ़ जाएगा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि जल्जले के मौका पर आप लोगों को तौबा, इस्तिग़फ़ार और सदक़े की तरफ मुतवज्जे फरमाया करते। बहरहाल जनाब, ये अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। वाकई वो वक्त जब जल्जला आता है उस वक्त इंसान को कोई भी फॉल बैक अपॉन प्लान याद नहीं रहता, कोई साइंस उस वक्त मदद को नहीं आ सकती। बिलाशुबा इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके सामने इंसान बेबस नजर आता है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके सामने इंसान बेबस नजर आता है जब वो अल्लाह को पुकारता है और अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है। खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए।